नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 to 12 पढ़ा रहा हूँ, जो कि महेश वर्णवाल की किताब है। और इस किताब से हम लोग ज्योग्राफी का पार्ट पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी का विषय पढ़ रहे हैं, ठीक है। और ज्योग्राफी में जो पार्ट या टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका ऊर्जा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये हम लोग जो है एनर्जी का पार्ट नंबर 3rd या 4th पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो कल हम जो पढ़े थे उसको आज रिवाइज करेंगे। तो चलिए इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो सब कल हम लोग ने पढ़ा था कोयले के प्रकार के बारे में। तो पहले इसको रिवाइज करते हैं, उसके बाद आज का जो नया टॉपिक होगा उसको पढ़ेंगे। तो कोयले के प्रकार हैं: पीट कोयला, लिग्नाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला, एंथ्रासाइट कोयला। पीट कोयला का उपनाम है निम्न कोयला, लिग्नाइट कोयला का उपनाम भूरा कोयला, बिटुमिनस कोयला का उपनाम काला कोयला और एंथ्रासाइट कोयला का उपनाम कठोर उच्च कोयला। पीट कोयला का जो स्वरूप हुआ कार्बन की मात्रा है वो नमी की अधिक मात्रा है और 40% से कम कार्बन है। लिग्नाइट कोयला में जलने पर धुआं अधिक है, वह 40 to 60% कार्बन यहाँ पर है। बिटुमिनस कोयला में 60 to 80% कार्बन है। एंथ्रासाइट कोयला में जलते समय धुआं रहित वह 80 to 90% कार्बन है। लिग्नाइट कोयला का क्षेत्र है तमिलनाडु, आरकाट नेवेली, असम में लखीमपुर है, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग है, कश्मीर में आपका करेवा क्षेत्र है। बिटुमिनस कोयला का झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश है। एंथ्रासाइट कोयला का जम्मू कश्मीर, रियासी जिला है। नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में है। कोरबा कोयला क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो छत्तीसगढ़ में। प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र तालचेर कहाँ स्थित है? तो ओडिशा में है। छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास यहाँ पर कोयले की खोज के परिणाम स्वरूप हुआ। झारखंड में कोयले की खानें मुख्यतः कहाँ स्थित है? तो झरिया में है। लिग्नाइट कोयले के विशालतम भंडार तमिलनाडु में है। विश्रामपुर छत्तीसगढ़ किस खनिज के खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला के लिए। और कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है विद्युत ऊर्जा उत्पादन में। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब उत्पन्न हुआ था? तो वर्ष 1970 से लेकर 1980 के मध्य। हाइड्रोजन विजन 2025 संबंधित किससे है? तो पेट्रोलियम उत्पाद के भंडारण से है। भारत में पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस की खोज निम्नलिखित बेसिनों में से हुई। तो देखते हैं, तेल आपका एक साइड दिया गया तेल क्षेत्र और एक साइड दिया गया विस्तार। तो ऊपरी असम बेसिन 60,000 वर्ग किलोमीटर, पश्चिमी बंगाल बेसिन 60,000 वर्ग किलोमीटर, पश्चिमी हिमालय बेसिन 1 लाख वर्ग किलोमीटर, राजस्थान सौराष्ट्र कच्छ बेसिन 95,000 वर्ग किलोमीटर, उत्तरी गुजरात बेसिन 1,40,000 वर्ग किलोमीटर, गंगा घाटी बेसिन 3,85,000 वर्ग किलोमीटर, तटीय तमिलनाडु आंध्र प्रदेश तथा केरल बेसिन 75,000 वर्ग किलोमीटर, अंडमान एवं निकोबार तटीय बेसिन 2,000 वर्ग किलोमीटर, खंभात बॉम्बे हाई अपतटीय क्षेत्र तो 2,000 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र भारत में तेल उत्पादन के 4 प्रमुख क्षेत्र निम्नवत है। तो पहला ब्रह्मपुत्र घाटी, दूसरा गुजरात तट, तीसरा पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र और चौथा पूर्वी अपतटीय क्षेत्र है। तो विश्व के कुल ऊर्जा उत्पादन का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न किया जाता है। और भारत में तेल के अन्वेषण ऑयल एक्सप्लोरेशन का कार्य ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है। एसवीजे पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन कहाँ से होता है? तो दक्षिण बेसिन से। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस नेचुरल गैस का उत्पादन बम्बई हाई से होता है। केजी D6 बेसिन में किस खनिज के बृहद भंडार है? तो प्राकृतिक गैस का। कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र न्यूक्लियर पावर प्लांट आपका तमिलनाडु में है। भारत का सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं निर्मित किया गया है तो माकुम असम में। भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई कौन सी है? जो डिगबोई असम में है। भारत का 25वां परमाणु विद्युत संयंत्र कौन सा है? तो रावत भाटा राजस्थान में। ज्वारीय ऊर्जा टाइडल एनर्जी के उत्पादन के लिए भारत का कौन सा क्षेत्र महत्वपूर्ण है? तो खंभात की खाड़ी है। तो ये हमने कल पढ़ा था, तो इसको हम लोग रिवाइज किए। आज का जो हम पार्ट पढ़ने जा रहे हैं जो है आपका, देखिए ये कल आपका यहाँ पर जो पार्ट है ये छूट गया था, तो इसको आज हम पढ़ेंगे। तो भारत के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र तो झारखंड में आपका जो कहाँ है? तो झरिया में है, बोकारो में है, करणपुरा में और गिरिडीह में है।
तो भारत के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र झरिया, बोकारो, करणपुरा और गिरिडीह में है। ठीक है। पश्चिम बंगाल में रानीगंज, बरजोरा, बीरभूम, उड़ीसा में तलचर, संबलपुर, ईव नदी घाटी है। मध्य प्रदेश में उमरिया, सिंगरौली है। छत्तीसगढ़ में कोरबा, सोहागपुर, सोनहट, सेंदूरगढ़, मांद रायगढ़ और विश्रामपुर है। तेलंगाना में गोदावरी घाटी, सिंगरैनी है। और महाराष्ट्र में वर्धा घाटी है और कामपट्टी है, बांदेर है। ठीक है। तो ये आपका है। तो भारत के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है। झारखंड में आपका है झरिया, बोकारो, करणपुरा, गिरिडीह, रानीगंज, बरजोरा, बीरभूम आपका पश्चिम बंगाल में। तो रानीगंज, बरजोरा, बीरभूम पश्चिम बंगाल में। तलचर, संबलपुर, ईव नदी घाटी आपका उड़ीसा में। तो तलचर, संबलपुर, ईव नदी घाटी उड़ीसा में। उमरिया, सिंगरौली मध्य प्रदेश में। उमरिया, सिंगरौली मध्य प्रदेश में। कोरबा, सोहागपुर, सोनहट, सेंदूरगढ़ और मांद रायगढ़, विश्रामपुर ये आपका छत्तीसगढ़ में है। तो आपका जो क्षेत्र है आपका कोयला का छत्तीसगढ़ में वो है कोरबा, सोहागपुर, सोनहट, सेंदूरगढ़, मांद रायगढ़ और विश्रामपुर है। और तेलंगाना में आपका जो क्षेत्र है कोयला का वो है गोदावरी घाटी और सिंगरैनी है। गोदावरी घाटी और सिंगरैनी आपका तेलंगाना में है। महाराष्ट्र में वर्धा घाटी, कामपट्टी और जो है आपका एक और बांदेर है। ठीक है। तो वर्धा घाटी, कामपट्टी और बांदेर आपका कोयला उत्पादक क्षेत्र महाराष्ट्र का है। ठीक है। तो इस प्रकार हमने पढ़ा और आज आगे पढ़ते हैं। और तो भारत में परमाणु ऊर्जा के कार्यशील केंद्र, तो भारत में परमाणु ऊर्जा के कार्यशील केंद्र एवं रिएक्टरों की संख्या भारत में परमाणु ऊर्जा के कार्यशील केंद्र एवं रिएक्टरों की संख्या क्या है? तो केंद्र आपका कैगा कर्नाटक में है, कलपक्कम तमिलनाडु में है, रावतभाटा राजस्थान में है, कुंडलकुलम तमिलनाडु में है, काकरापार गुजरात में है, नरौरा उत्तर प्रदेश में है, तारापुर महाराष्ट्र में है। ठीक है। तो ये आपका भारत में परमाणु ऊर्जा के कार्यशील केंद्र एवं रिएक्टरों की संख्या है। ठीक है। तो कहाँ कहाँ है? आपका कर्नाटक में कैगा कर्नाटक में, कलपक्कम तमिलनाडु में, और आपका जो है कुडनकुलम कलपक्कम और कुडनकुलम आपका तमिलनाडु में है। और रावतभाटा आपका राजस्थान में, राज से राजस्थान और रावतभाटा से राजस्थान। ठीक है। राज से राजस्थान। ठीक है। और काकरापार आपका गुजरात में है, नरौरा उत्तर प्रदेश में है, और तारापुर आपका जो है महाराष्ट्र में है। और उसके बाद नीचे है आपका भारत में कुल उत्पादित विद्युत ऊर्जा में परमाणु ऊर्जा न्यूक्लियर एनर्जी का कितना अंश है? तो 2.1% है। तो भारत में कुल उत्पादित विद्युत ऊर्जा में परमाणु ऊर्जा न्यूक्लियर एनर्जी का कितना अंश है? तो 2.1% है। भारत में 8 दाबित भारी जल रिएक्टर संयंत्र, तो PWHR। ठीक है। तो आपका जो है तो भारत में 8 दाबित भारी जल रिएक्टर संयंत्र, तो आपका जो है हैवी वाटर रिएक्टर। ठीक है। आपका जो है कहाँ कहाँ है? भारत में 8 जगह है। एक मिनट थोड़ा सा। तो भारत में 8 दाबित भारी जल रिएक्टर संयंत्र है। ठीक है। तो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है। ठीक है।
तो इसका मतलब हुआ प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। और भारी संयंत्र कहाँ कहाँ है और कौन से राज्य में है, ठीक है, और स्थापित कब हुआ था उसको पढ़ेंगे। तो नांगल आपका है, नांगल भारी संयंत्र आपका पंजाब में है। बड़ोदरा भारी संयंत्र आपका गुजरात में है। तूतीकोरिन तमिलनाडु में है। कोटा आपका राजस्थान में है। कोटा भारी संयंत्र राजस्थान में है। कल्चर भारी संयंत्र आपका जो है उड़ीसा में। थाल भारी संयंत्र आपका महाराष्ट्र में है। हजीरा भारी संयंत्र गुजरात में। और मानुगुरु तेलंगाना में है, ठीक है। तो नांगल जो है आपका, नांगल भारी संयंत्र आपका जो है पंजाब में है और इसकी स्थापना जो है 1962 में हुआ था। बड़ोदरा भारी संयंत्र आपका गुजरात में और इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। एक मिनट। और उसके बाद आपका है तूतीकोरिन भारी संयंत्र आपका तमिलनाडु में और इसकी स्थापना 1978 में हुआ था। कोटा भारी संयंत्र राजस्थान में और इसका स्थापना 1985 में हुआ था। तलचर भारी संयंत्र उड़ीसा में और इसका 1985 में स्थापना हुआ था। थाल भारी संयंत्र इसका जो है महाराष्ट्र में हुआ था और 1987 में इसका स्थापना हुआ था। हजीरा का गुजरात में 1991 में और मानुगुरु का तेलंगाना में 1991 में, ठीक है। तो ये आपका टोटल था। तो नांगल भारी संयंत्र का स्थापना 1962 में, बड़ोदरा का 1980 में, तूतीकोरिन का 1978 में, कोटा का 1985 में, तलचर 1985, थाल 1987, हजीरा 1991, मानुगुरु आपका 1991 में, ठीक है। तो तो भारत में 8 दाबित भारी जल रिएक्टर आपका पढ़ लिए, ठीक है। और इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के अनुसार भारत में कुल 23 तेल शोधक जो आपका संयंत्र है, तो इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। और आज का जो हम पढ़े उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो भारत के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है तो आपका झरिया, बोकारो, करणपुरा, गिरिडीह क्षेत्र है जो कि झारखंड राज्य में है। तो झरिया, बोकारो, करणपुरा और गिरिडीह झारखंड में है। और पश्चिम बंगाल में है आपका रानीगंज, बरजोरा, बीरभूम। उड़ीसा में है आपका तलचर, संबलपुर, इब नदी घाटी। मध्य प्रदेश में उमरिया, सिंगरौली। छत्तीसगढ़ में कोरबा, सुहागपुर, सोनहट, सेंदुरगढ़, मांदरायगढ़, विश्रामपुर। तेलंगाना में गोदावरी घाटी, सिंगरैनी। और महाराष्ट्र में वर्धा घाटी, कामपट्टी और बांदेर, ठीक है। और तो विश्व के कुल ऊर्जा उत्पादन का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न किया जाता है। तो भारत में तेल के अन्वेषण ऑयल एक्सप्लोरेशन का कार्य ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। एचवीजे पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन दक्षिणी बेसिन से है। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस नेचुरल गैस का उत्पादन कहाँ से किया जाता है, तो बम्बई हाई से। KG-D6 बेसिन में किस से खनिज के बृहद भंडार हैं, तो प्राकृतिक गैस का कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र न्यूक्लियर पावर प्लांट तमिलनाडु में है। भारत का सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं निर्मित किया गया है माकुम, असम में। और भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई कौन सी है, तो डिगबोई असम में है। भारत का 25वां परमाणु विद्युत संयंत्र रावतभाटा राजस्थान में है। और ज्वारीय ऊर्जा टाइडल एनर्जी के उत्पादन के लिए भारत का कौन सा क्षेत्र महत्वपूर्ण है, तो खंबाती खाड़ी है।
भारत में परमाणु ऊर्जा के कार्यशील केंद्र एवं रिएक्टरों की संख्या है। तो आपका कैगा कर्नाटक में है, कलपक्कम तमिलनाडु में है, कुडनकुलम तमिलनाडु में है, रावतभाटा राजस्थान में है, काकरापार गुजरात में है, नरौरा उत्तर प्रदेश में है और तारापुर महाराष्ट्र में है। और भारत में कुल उत्पादित विद्युत ऊर्जा में परमाणु ऊर्जा न्यूक्लियर एनर्जी का 2.1% है। और भारत में 8 स्थापित भारी जल रिएक्टर संयंत्र। तो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्शन कहाँ है, रिएक्टर कहाँ है? तो आपका नांगल भारी संयंत्र पंजाब में है, बड़ोदरा भारी संयंत्र गुजरात में है, तूतीकोरिन भारी संयंत्र तमिलनाडु में है, कोटा भारी संयंत्र राजस्थान में है, तलचर भारी संयंत्र उड़ीसा में है और थाल भारी संयंत्र महाराष्ट्र में है, हजीरा भारी संयंत्र गुजरात में है और मानूगुरु भारी संयंत्र आपका तेलंगाना में है। तो आपका नांगल भारी संयंत्र आपका इसका स्थापना हुआ था 1962 में, बड़ोदरा का 1980 में, तूतीकोरिन का 1978 में, कोटा का 1985 में, तलचर का 1985 में, थाल का 1987 में, हजीरा का 1991 में और मानूगुरु का 1991 में। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा चैप्टर आज का यहीं पर समाप्त होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।